रीवा में चाइनीज मांझे के लिए अब कोई जगह नहीं, नियम तोड़ने वालों पर सख्ती तय है। रीवा में चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध, बिक्री और इस्तेमाल पर होगी कठोर कार्रवाई। बच्चों के मामले में माता पिता भी जिम्मेदार। रीवा शहर में लंबे समय से चाइनीज मांझे के अवैध इस्तेमाल और बिक्री की शिकायतें सामने आ रही थी। यह खतरनाक मांझा न सिर्फ आम लोगों बल्कि वाहन चालकों और पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा था। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई और शहर की वो दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस के छापे के दौरान करीब 70,000 रुपए मूल्य का चाइनीज मांझा जब्त किया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब रीवा में चाइनीज मांझे को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रीवा की एडिशनल एसपी आरती सिंह के निर्देश पर शहर में चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि अब चाइनीज मांझा बेचने, रखने या इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। एडिशनल एसपी आरती सिंह ने यहाँ भी बताया कि यदि नाबालिग बच्चे चाइनीज मांझा उड़ाते हुए पाए गए तो उनके माता पिता को भी जिम्मेदार मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी आरती सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे से दूर रहे और इसकी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दे। यह कदम लोगों की सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। पतंग की दुकान के पास का वॉक थ्रू। रीवा से जिला ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा के खास रिपोर्ट, क्राइम खुलासा टाइम्स न्यूज। मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक एडवाइजरी भी है। रीवा में जिस तरह से चाइनीज मांझा का उपयोग कर रहे थे लोग और आज छापे में 70,000 का माल पकड़ाया गया है, जो बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि रीवा शहर के अंदर जिस तरह से चाइनीज मांझा बेचे जा रहे थे, आज कोतवाली थाने में उस तरह की कार्रवाई की गई है। एडिशनल एसपी से जब हमने इस बारे में बात करी तो उन्होंने बताया कि इस एडवाइजरी के साथ ही एक और संदेश दिया है उन्होंने, जो साफ तौर पे कहा गया है कि इस मांझे को बच्चा उड़ाता है तो उनके माता पिता पे भी कार्रवाई होगी। साफ सुथरे अंदाज में एक संदेश भी है पुलिस का कि अब चाइना मांझा से दूरियां बना के रखें। जिस तरह से इंदौर में घटना को लेते हुए अचेत हुआ है, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब पुलिस प्रशासन भी इस मुद्दे को अपना आगे आ रही है। जिस तरह से कोतवाली थाने के अंतर्गत में जिस तरह से दुकानदार पतंग के आड़ में चाइनीज मांझा को बेच रहे थे, उसमें आज बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। मकर संक्रांति एक त्योहार हिंदू समाज के लिए है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, जो एक पतंग के प्रतीक होके उड़ाया जाता है। इसी में जब मांझा चाइनीज का आ जाता है तो जान का खतरा भी बन जाता है। रीवा से अनिल शर्मा। एक पतंग का इस समय रिवाज है, चाइनीज मांझे पर आपकी नज़र है, किस तरीके की आपने कार्रवाई की है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शीघ्र ही मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है और मकर संक्रांति के इस त्यौहार के अवसर पर प्रायः लोग जो हैं पतंग उड़ाते हैं। तो इस दौरान ये देखा गया है कि चाइनीज़ मांझे का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। कई घटनाएं प्रदेश में और प्रदेश के बाहर इससे घटित हो चुकी हैं, जिससे न केवल इंसान व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं और पशु पक्षी भी इंजर्ड हुए हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों के ये निर्देश थे, हमारे हेडक्वार्टर से भी निर्देश हैं कि चाइनीज़ मांझा यदि इस्तेमाल हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो वर्तमान में एसपी सर के निर्देशन में हमारे जो सीएसपी कोतवाली हैं और थाना प्रभारी कोतवाली, इनके द्वारा जो है वो कार्यवाही की गई है। कोतवाली थाना अंतर्गत 2 जगह पे ये कार्यवाही की गई है और लगभग 70,000 रुपये का चाइनीज़ मांझा जब्त किया गया है। अभी कुछ एडवाइजरी भी चालू हुई है, क्या एडवाइजरी है? वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, वरिष्ठ कार्यालयों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी आमजन से यही अपील करना चाहूँगी कि मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो आप बड़े ही उत्साह से मनाएं, लेकिन जब आप लोग पतंगबाजी करें
तो इसमें चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद क्या माता पिता पे भी होती कार्रवाई क्या करेंगे, किस तरह से? यदि इस प्रकार से बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है और चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल किया जाता है, तो न केवल बच्चों पे बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। लगातार इस बारे में जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि चाइनीज़ मांझा हानिकारक है, घातक है और काफ़ी ख़तरनाक है यदि पतंग उड़ाते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बावजूद भी यदि आमजन के द्वारा, बच्चों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हुए पतंग उड़ाई जाती है, तो निश्चित ही बच्चों पे और उनके अभिभावकों